हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इन दी हार्ट। आज हम समझने वाले हैं कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है और वो बॉडी के हर जगह पे ब्लड को कैसे पहुंचाता है। तो इसके बारे में हम लोग एरोस के माध्यम से समझने वाले हैं, जो कि याद करने में बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे हार्ट में, हृदय में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है। तो दो सबसे बड़ा क्या होता है, लार्ज वेन होता है, बड़े नसी होती हैं। उन नसों से क्या होता है, ब्लड हमारे हार्ट में आता है। तो कौन कौन से हो, दो लार्ज और दो बड़े नस, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे एक बड़ा नस होता है सुपीरियर वेना कावा और सेकंड बड़ा नस होता है इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाता है, तो हमारे अपर बॉडी से लाता है। अपर बॉडी में एग्जैक्ट देखें, ठीक है, तो हेड से लाता है, नेक से लाता है, ब्रेन से लाता है, आर्म से लाता है, चेस्ट से लाता है, ठीक है, सिर से और गले से, ठीक है, और जो हमारा मस्तिष्क है वहां से, हाथों से और हमारे छाती से, इन जगहों से क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा ब्लड को हार्ट में लाने का काम करता है। ठीक है, सेकंड देखें इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा कहाँ कहाँ से ब्लड लाता है, ये हमारा लोअर बॉडी है, नीचे की बॉडी से ब्लड को लाता है। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ से लाता है, तो लेग से लाता है, हमारे पैरों से, फीट से लगता है, जो हमारे क्या होते हैं, तलवे होते हैं वहां से। एब्डोमेन से लाता है, जो पेट है वहां से। पेल्विक एरिया से आता है, जहाँ पे हमारा जननांग होते हैं वहां से लाता है। लिवर से और किडनी से लाता है। लोअर स्पाइनल कॉर्ड से लाता है, जो लोअर स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से लाता है। तो इन सभी जगहों से क्या करता है, ये इंफीरियर वेना कावा ब्लड लाता है, ठीक है, और इन जगहों से सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाता है। अब ये जो ब्लड लाता है, ये क्या होता है, बॉडी से आने के कारण, बॉडी पार्ट से सब जगह से आने के कारण क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और थोड़ा सा इसमें ऑक्सीजन होता है। तो मेनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज्यादा होता है। तो ये ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। ठीक, इसको डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड को लाता है हमारे बॉडी के। ये है इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से ब्लड को लाता है हमारे बॉडी के। अब ये दोनों कहाँ पे ला आके खुलते हैं, तो ये राइट एट्रियम में ब्लड को लाते हैं। ठीक है, तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कहाँ गया था, राइट आर्ट्रियम में आ गया था। अब राइट आर्ट्रियम से वो कहाँ जाएगा, तो राइट आर्ट्रियम से ये डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में जाएगा। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो राइट आर्ट्रियम से एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इस वाल्व को क्रॉस करके जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है उसको देख लेते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व जो होता है उसको क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसको डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में एक वाल्व होता है जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व होता है, जिसको पल्मोनरी आर्टरी से लगा होता है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करके जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक है, अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला गया है, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया है। पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स तक ले जाने का काम करेगा। अब लंग्स में क्या होगा, फिर गैस एक्सचेंज होगा। जो गैस है वो एक्सचेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारे सांस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, हम जो सांसें लेंगे उससे, और वहां से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन क्या है, अब ब्लड में आ गया है। तो ये जो ब्लड है ये लंग्स में जाके क्या हो गया है, गैस एक्सचेंज के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसको लंग्स से लाने का काम कौन करेगा, इस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कौन लाएगा, तो पल्मोनरी वेन लाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये लंग्स में पहुंचा दिए पल्मोनरी आर्टरी, वहां पे गैस एक्सचेंज हुआ लंग्स में। अब वहां से लाएगा ये पल्मोनरी वेन, उस ब्लड को लाने का काम करेगा, जो ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन उस ब्लड को कहाँ लाएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में लाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, ऑक्सीजन से भरा हुआ है। अभी कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसको क्रॉस करके जाएगा, तो बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके जाएगा। ठीक है, ये जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, इसी को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो इसको क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ये जो ब्लड है ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है, एरोटिक वाल्व को क्रॉस करेगा। यहाँ पर एक वाल्व होता है जो एरोटा से लगा होता है, एरोटिक वाल्व। अब इस एरोटिक वाल्व को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। एरोटिक वाल्व को क्रॉस करके ये, ठीक है, हार्ट में जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो प्रेशर है उससे क्या होता है, एरोटिक वाल्व जो है वो खुलता है, और खुलने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन से भरपूर जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, एरोटा में चला जाएगा। ये एरोटा में, एरोटा क्या है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी है। अब ये सबसे बड़ा आर्टरी क्या करेगा, ब्लड्स को, ठीक है, पूरे ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक और ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करेगा।
ठीक है। यही आरोटा से क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरिया जो है, ठीक है, धमनी जिसको बोलते हैं, सभी छोटी छोटी जो आर्टरी है वो इससे कनेक्टेड रहती है और वो ब्लड को बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, ठीक है, सभी अंग तक पहुंचाने का और बॉडी पार्ट्स तक, सभी बॉडी के हर पार्ट्स तक, हर अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये रहा फ्रेंड्स ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।